हाँ ज़रीन, क्या हुआ? कुछ हुआ है? मैंने वादा किया है लेकिन मैं नहीं कर सकती। क्या मतलब? क्या नहीं कर सकती तुम ज़रीन? जैब मैं ठीक नहीं हूँ। मैं अपनी आपा की आंखों में नहीं देख पा रही। मैं उनसे कैसे छुपा सकती हूँ? रुको रुको, 1 मिनट रुको। ज़रीन देखो, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। मैं हवेली आ रहा हूँ, हम बात करते हैं। तुम बाहर आ जाना, हम बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, ठीक है, बात करते हैं। ठीक है। तुमसे बात करनी थी, सिर्फ इसलिए आई हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, आपा को बताकर रहूंगी। ज़रीन, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुमने बता दिया तो क्या होगा? देखो, तुम अपनी बहन को खो दोगी, वो फिर सारी जिंदगी तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगी। क्या फर्क पड़ता है? झूठ के साथ नहीं जी पाऊंगी मैं। माफ करना मुझे। ज़रीन रुको रुको, मेरी बात सुनो, रुको प्लीज। इधर आओ, 1 मिनट बात तो सुन लो, बात तो कर लें 1 मिनट। एक बात बतानी है। वो चीज मिल गई है जो तुम ढूंढ रही थी। क्या है ये? तुम्हारी अम्मी का नंबर। अच्छा। रुको, मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, मगर मैं इसे एक शर्त पे दूंगा। हारिका को कुछ मत बताना। ऐसा मत करो जैम। ज़रीन, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, और कोई रास्ता नहीं है, समझने की कोशिश करो। क्या वाकई जैम? प्लीज। अब तक खबर नहीं कोई। कुछ हो ना गया हो उसे। हेलो, आप मिस हारिका बात कर रही हैं? जी सुरैया साहिबा की आज की अपॉइंटमेंट है, क्या आप लोग आ रहे हैं? ठीक है, ठीक है, आ रहे हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया आपका। ज़रैन, सो रही हो क्या? वो लोग आंटी को कमेटी में पेश करने ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल चले? क्या हुआ है? सोई नहीं क्या पूरी रात? नहीं, पूरी रात नींद नहीं आई। क्या बात करनी है कोई तुम्हें मुझसे? नहीं आपा, आप नीचे जाएं, मैं तैयार होकर आती हूँ। चलें? ठीक है, ठीक है, चलो मैं नीचे इंतजार ठीक करती है। हूँ। तो जनान, तुम असल में तुम क्या कह रही हो? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ? हाँ बिल्कुल तुर्गत, हमने कर लिया। अमेरिकन को कमाल चाहिए। जो मैं चाहती थी वो हो गया तुर्गत। ठीक है, तो तुम उसे कब देने वाली हो? बस फौरन ही। वो अपना प्लेन भेज रहे हैं यहाँ उसको पिक करने के लिए। तो उसके बाद? अब उनकी मर्जी। मैं नहीं जानती कि वो किस तरह साबित करेंगे कि वो बूढ़ा नहीं हो सकता। मैंने अपना काम तो कर दिया है। बस जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाएगा। मेरे खानदान का वकार बहाल हो जाएगा, मेरे बाबा की इज्जत बहाल हो जाएगी। ठीक है जनान, उसके बाद क्या होगा? क्या मतलब इसके बाद क्या होगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि उसके बाद कमाल के साथ क्या होगा जनान? मेरा ख्याल है जो काम तुम्हें सौंपा गया है उस पर ध्यान दो तुम, ठीक है? देखो, हमें ये सब खत्म करना है। छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। हारिका को आजाद छोड़ने की जरूरत नहीं। बस कमाल उस प्लेन पर बैठ जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। हेलो मतीन। हेलो हारिका,
उस फोन के सिग्नल मिल गए हैं जिसका तुमने कहा था, और लोकेशन भी। थैंक यू सो मच। तुम मुझे लोकेशन सेंड कर सकते हो क्या? हाँ, मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ, लेकिन अकेले मत जाना। उस इलाके में तुम्हारा अकेला जाना सेफ नहीं है। ओह नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बस मुझे लोकेशन सेंड कर दो मतीन। हारिका बेटी, क्या तुम हॉस्पिटल जा रही हो? हाँ जी जी आंटी, हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं। आपा, आपने टैक्सी बुलाई? जरा तुम जाओ, मैं थोड़ा काम करके आती हूँ बस। सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? तुम्हारी आंटी से भी ज्यादा तुम्हें जरूरी काम है बेटी। आंटी, ऑफिस का काम है, कभी भी आ सकता है। वैसे भी ज़रैन आपके साथ जा रही है ना? अब आंटी से कह दीजिएगा उनकी गाड़ी ले जा रही हूँ मैं। या अल्लाह, ये हो क्या रहा है? मैं टैक्सी बुला रही हूँ। ठीक है जनान, ठीक है। ये लड़की अब कहाँ निकल गई तुर्गुत? कहाँ है ये जगह? आखिर कहाँ फंस गए हो तुम कमाल? नहीं 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 नहीं, अब ये रेड लाइट क्यों ऑन हो गई? तो ठीक है, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया। थोड़ी देर में हम अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। कुछ और है जो तुम अपनी कहानी में शामिल करना चाहते हो, दुनिया को बताना चाहते हो अपने बारे में? तुर्गुत मुझे धोखा दे, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा उसको। उसका बाप मेरा दोस्त था, मगर फिर भी उसने धोखा दिया। उसने तुम्हारे दादा हलील को लोलू का साथ दिया मुझे पकड़वाने के लिए। मगर बेटा, इस सब के बावजूद भी तुम्हारे वालिदैन को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा मैंने। हलील ने तुम्हारे बाबा का इस्तेमाल किया और उन्हें रेस्टोरेंट में मारकर वहां आग लगा दी ताकि मुझ पर इल्जाम लगा सके वो इसका। जनान, मैं जानता हूं तुम्हें यह सब सुन के हैरानी नहीं होगी, क्योंकि तुम ये सब पहले से जानती थी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो तुम पहले से जानती हो, है ना? क्योंकि तुर्गुत की फैमिली पर जिसने हथियार उठाया वो कोई और नहीं, तुम्हारा बाप था। दादा के साथ साथ तुम्हारा बाप रमजी रजा भी शामिल था। सही कह रहा हूं मैं? हाँ हाँ, जानती हूँ मैं, लेकिन तुमने इतनी अच्छी तरह समझाया कि मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। जैसा कि तुमने कहा कि ये तमाम जराइम 35 साल पहले किए गए थे और अशरफ अंदोलो के सर पे इसका इल्जाम था, तो इसके बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता। बस एक बार तुम्हें अमेरिका भेज दूं, फिर तुर्गुत के साथ क्या होता है मुझे कोई परवाह नहीं। उसकी किस्मत भी अपने बाबा की तरह बुरी हो, क्या पता बेचारा तुर्गुत।